भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब दिन में गाय चराने जाते तो समस्त गोपियां भगवान की चर्चा में दिन व्यतीत करती, और सायंकाल जब आते तब वो बड़भाग्नि गोपियां जिनका मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता, वो श्री कृष्णमय होकर के श्री कृष्ण का दर्शन करती। इस प्रकार उनके दिन व्यतीत होते। परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, तो कंस ने एक बड़े महान बलशाली राक्षस को भेजा, असुर को, जिसका नाम अरिष्टासुर था। वो दैत्य भयंकर बलशाली बैल का रूप धारण करके आया। बड़ा बलवान और बहुत विशाल बैल का रूप धारण करके खुरों से ब्रजभूमि को ऐसे खोदता हुआ, कपाता हुआ, वो बड़ी जोर से गर्जना कर रहा था। पूंछ अपनी खड़ी किए, सींगों से चार दीवारी तोड़ता हुआ, बीच बीच में गोबर छोड़ता हुआ, आंख फाड़ कर इधर उधर वो भगवान श्री कृष्ण को देख रहा था, कहां है। ऐसी वो दहाड़ हुंकार मारता, सब ब्रजवासी भयभीत हो गए। तीखे सींग वाले उस अरिष्टासुर ने जो बैल का रूप धारण किया था, ब्रजवासियों ने कहा ये हमारा बैल तो है नहीं ब्रज का, ये कहां से आ गया। पशु डर गए, भाग पड़े सब गौशाला से। सब ब्रजवासियों ने कहा हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हमें इस भय से बचाओ, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हमें इस भय से बचाओ। इस प्रकार पुकारते हुए सब भगवान की शरण में हुए। भगवान ने देखा ये ब्रजवासी अत्यंत भयातुर हो रहे हैं, तब उन्होंने कहा रे कोई डरने की बात नहीं है, मैं जानता हूं ये अरिष्टासुर है। और भगवान ने ललकारा, ए दुष्ट मूर्ख, तो इन बेचारे भोले जो ब्रजवासी जन इनको डरा रहा है, गौओं को डरा रहा है। अरे देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला मैं यहां हूं। ऐसा ललकार कर भगवान श्री कृष्ण ने ताल ठोकी, और क्रोधित करने के लिए ताल ठोक के एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण को ही वो ढूंढ रहा था, और भगवान श्री कृष्ण की ताल ठोकने की चुनौती से वो और क्रोध के मारे तिलमिला उठा, और खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीखे सींग आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान सावधान होकर खड़े हो गए। अरिष्टासुर जो बैल बना हुआ भगवान पर आक्रमण किया, तो भगवान ने उसके दोनों सींग पकड़ लिए, और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उसे 18 पग पीछे ठेल कर दौड़ाते हुए उल्टा सींग पकड़ के उल्टा दौड़ाते हुए 18 पग ले गए और पछाड़ दिया। भगवान के इस प्रकार पछाड़ देने पर फिर वो क्रोध करके खड़ा हुआ, लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ भगवान पर टूट पड़ा। उस समय उसका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने देखा कि तो मुझ पर प्रहार करना चाहता है, तो उसके पुनः सींग पकड़ लिए, और सींग पकड़कर उसके एक लात मारी। दोनों सींग पकड़ लिए और एक लात मारी, जे हुई मारी तो धरती पर गिर पड़ा। अरे महापराक्रमी भगवान के आगे किसका बल। और भगवान ने जैसे गीला कपड़ा निचोड़ा जाए ऐसे पैर रख करके उसको ऐसे 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 सींग पकड़ करके खूब कचूमर निकाल दिया उसका, और फिर सींग उखाड़ करके उसी से उसको पीटा। अब वो अरिष्टासुर मुंह से खून उगलता हुआ पैर पटकने लगा, आंखें उलट गई, बड़े कष्ट के साथ प्राण निकले।
देवता फूलों की वर्षा करने लगे, अरिष्टासुर मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अरिष्टासुर का उद्धार किया। सब गोप गोपियां भगवान की प्रशंसा करने लगे। फिर बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और भगवान की शोभा को देख देख कर ब्रजवासी जन आनंदित हो रहे हैं। भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब अरिष्टासुर मार डाला गया तो भगवान नारद जी जो शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराने वाले हैं, कंस के पास पहुंचे। कंस ने पूजा की तो नारद जी ने कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से आकाश में चली गई थी वो देवकी की कन्या नहीं थी, वो यशोदा की कन्या थी। और जो ब्रज में श्री कृष्ण है वो देवकी के पुत्र है। जो बलराम जी हैं वो रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे जितने असुर भेजे सबका वध किया है। और चुप हो गए नारद जी। ये सुनते ही कंस की एक एक इंद्रियां क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली। नारद जी ने रोका, गलत कर रहे हो, वसुदेव जी को अभी मारना ठीक नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो श्री कृष्ण के हाथ से है। तो उसने कहा इन्होंने हमारे साथ छल किया। तो सुनो, एक साथ मारना, पहले वसुदेव देवकी के सामने श्री कृष्ण को मारना, फिर वसुदेव देवकी को मारना। हाँ, ये बात तो तभी इनको पता चलेगा कि तुमसे छल करने का क्या फल होता है। तो हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके कैद खाने में देवकी वसुदेव को रख दिया कि जब इनका पुत्र मारा जाएगा तब इनको दुखी देखकर फिर इनको मारेंगे। और फिर कहा कि तुम कृष्ण और बलराम को यहां मथुरा बुलाओ और यही मार डालो। नारद जी, कंस भगवान से मिलाने का काम नारद जी करते हैं। अब नारद जी ऐसा कह के चले गए। कंस बड़ा उदास। इतने में ही केशी नाम का एक असुर आया। उसने कहा, आप उदास क्यों, एक बार हमको अवसर दीजिए। तो कहा, ठीक है, तुम बलराम और श्री कृष्ण को दोनों को मार डालो। केशी बहुत बलवान था। कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोशल आदि पहलवानों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, महावतों को बुलाया और कहा, वीरवर, चाणूर, मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और श्री कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। आकाशवाणी ने बताया है कि वही हमारी मृत्यु है। अतः हम उनको उत्सव के बहाने यहां बुलाएंगे और जब आ जाए तो तुम लोग कुश्ती लड़ने के बहाने उनको मार डालना। चाणूर, मुष्टिक आदि से कहा कि कुश्ती के बहाने उन्हें मार डालना। मंत्र सजाओ, अखाड़ों को गोल गोल सजा दो, पूरी प्रजा बैठकर देखे कि कैसे तुम श्री कृष्ण को पछाड़ पछाड़ कर मारते हो। ए महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, दंगल के घेरे के फाटक पर कोयलिया पीड़ हाथी को रखना है। 60,000 हाथियों का बल रखता था कोयलिया पीड़ हाथी। जब मेरे शत्रु श्री कृष्ण बलराम आवे तो ऐ महावत, हाथी के द्वारा तुम उन्हें मरवा डालना और इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो। कंस तो केवल स्वार्थ साधना का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान, महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर जी को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार हैं। भूमिका बन रही हुई महाराज की ब्रज से बाहर जाने की, जो बाहर से आए थे। अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज मेरा एक काम कर दीजिए।
भोजवंशी और वृष्णवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये काम केवल आप ही कर सकते हैं। आप मेरे मित्र भी हैं और मैंने इस काम के लिए आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी भगवान विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधते हैं। अक्रूर जी, आप नंद राय के ब्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहां ले आइए। बस आप इतना कर दीजिए, देरी नहीं होनी चाहिए इस काम में। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों लड़कों को मेरी मृत्यु का कारण बताया है। अभी लड़के समझ में आ रहे, पूतना अगासुर बकासुर न जाने कितनों को निपटा दिया, अभी इसकी बुद्धि में बालक ही नजर आ रहे। यहां आने पर पहले तो काल के समान कोलिया पेड़ हाथी से मरवा डालूंगा, एक तो बचेंगे ही नहीं। यदि उससे बच गए तो वज्र के समान मजबूत फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चाणूर इनसे मरवा डालूंगा। और उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि भोज दशार वंशी उनके भाई बंधु इन सबको मैं अपने हाथों से मारूंगा। मेरा पिता उग्रसेन ये तो बूढ़ा हो गया है, परंतु उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। ये सब कर चुकने के बाद मैं उसके देवक को और दूसरे जो भी हैं सबको तलवार के घाट उतारूंगा, अपने पिता को भी, वसुदेव को भी और समस्त यदुवंशियों को। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे और होगा निष्कंटक राज्य। और आपको पता ही है कि जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं, वानर राज द्विविध मेरे प्यारे सखा हैं, संबरासुर नरकासुर बाणासुर ये मेरे से मित्रता करते, मेरा मुंह ताकते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य करूंगा, ये कल्पना। और देखो हमारी गुप्त बातें हैं, हमने बता दिया, और ये बातें किसी को बताना नहीं। और आप ब्रज में जाओ, जल्दी से बलराम और श्री कृष्ण को वहां ले आओ। अरे अभी वो बच्चे हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। केवल इतनी बात कहिएगा कि धनुष यज्ञ हो रही मथुरा में, उसका दर्शन करने के लिए, मथुरा की शोभा देखने के लिए आप चलो और आप उनको लिवा लाओ। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलता है। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो हर्ष से फूल उठता है, कभी प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त होता है, पर फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सबको विदा किया। तदनंतर वो अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। कंस हर समय भय के द्वारा भगवान का चिंतन करता था। वो रात में नींद नहीं आती, दिन में जिधर देखता तो उसे श्री कृष्ण नजर आते, इतना तन्मय हो गया था। तो इसीलिए श्री सुखदेव जी ने कहा, चाहे भय से, चाहे प्रेम से, चाहे काम से, रिश्तेदारी नातेदारी, कैसे भी वृत्तियां भगवान से जुड़े तो जीव भगवान को प्राप्त